नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज, कई बार हमारा बाहरी व्यवहार जो होता है वो स्थिति के अनुकूल होता है, औपचारिकताओं के अनुकूल होता है, परंतु हमारे जो अंतर के विचार हैं उनसे मेल नहीं खाता। जैसे एक उदाहरण यही हो गया कि कई बार मैं शायद अपने पिताजी से ही असहमत हूँ, लेकिन कभी बोलूँगा नहीं आदर के चलते, पर और भी औपचारिक स्थितियों में ये और होता है। तो क्या ये उचित है कि हम वही व्यवहार करते रहें जो अनुकूल है, और क्या ये सही उस मामले में किस तरीके से इससे जूझा जाए? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से शुभम भाई का अभिनंदन करें। ये 2022 बैच के आईपीएस के रूप में सेलेक्ट हुए हैं और इस बार मेंस निकाल कर आए हैं, जो थर्ड अटैम्प्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार आईएएस बन कर के आएँ। हमारे समाज के संस्कार युक्त युवक युवती यदि प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित हमारे समाज का भविष्य संवरता है। मैं अपेक्षा रखूँगा शुभम से कि बस समाज, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए शुभम के द्वारा केवल शुभम हो और उसकी उन्नति के लिए जितना बन सके आगे बढ़े, यही मेरा आशीर्वाद है। इनका परिवार तो गुणायतन से जुड़ा हुआ ही है, ये भी धर्म से जुड़े और अपने जीवन का गुणात्मक विकास करे। अब मैं तुम्हारे सवाल पर आता हूँ कि कई बार बाहर कुछ करना होता है और भीतर कुछ होता है, क्या ये सही है? कुछ अर्थ में सही भी है और कुछ अर्थ में गलत भी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे शिष्टाचार का अंग मानी जाती है और हमें उन शिष्टाचारों का पूरी तरह पालन करना ही चाहिए। किसी के प्रति अगर हमसे बड़े हैं तो उनका विनय करना, उनका बहुमान करना हमारा कर्तव्य है। हो सकता है असहमति हो, लेकिन उस असहमति को प्रकट करना उनका दिल दुखाना है जो अधर्म है। इसलिए उस असहमति को अपने भीतर रखना होता है, समझ गए? तो ये हमारा कर्तव्य है, इसका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरे अर्थ में हम किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुंह में मीठा बोल रहे हैं और अंदर अभिप्राय खोटा रखे हैं तो वो गलत है। हमारा प्रत्येक व्यवहार उसके साथ जुड़े हुए संदर्भ से जुड़ा होता है, उस पर निर्भर करता है। हमारा आशय क्या है? पिताजी का विनय, पिताजी की विनय मुझे करना है, उनका आदर, उनके प्रति बहुमान है, तो उनके प्रति असहमति रहते हुए भी मैं प्रतिवाद नहीं करूँगा, ये मेरा कर्तव्य है। और दूसरा, हाँ, पिताजी के हाँ में हाँ मिलाओ ताकि मेरे पिताजी खुश रहे और मैं अपना कोई और दूसरा उल्लू सीधा करूँ, ये भी हो सकता है। तो ये दुरभिप्राय, ऐसे खोटे अभिप्राय को रखने वाला अच्छा नहीं माना जाता, समझ गए? तो प्रसंगानुसार सारे व्यवहार निर्भर करते हैं।